सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बताया। मम्मी बोली क्या 12 लाख क्या बोल रहे हैं? फिर मैंने बोला नहीं मम्मी 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। तो फिर मम्मी तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर मेरे को बाद में बताया भी सही, मम्मी के तो आंसू ही आ गए थे एकदम। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं शशांक अग्रवाल से। शशांक अग्रवाल जेई एडवांस्ड AIR 20, जेई मेन में AIR 36 अर्जित करी थी। 2018 में मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। और शशांक की सबसे खास बात है कि परेशानियां कितनी भी चल रही हो, लेकिन उनकी मौज मस्ती और जो फन साइड है वो कहीं से भी दूर नहीं होता दिखता है। मतलब अगर वो कोई काम कर रहे होते हैं और चैलेंजेस रहते भी हैं, तब भी उनका कुल मिला के रहता है क्या मस्तिष्क में कि भाई मस्ती करते हुए इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। जब इन्होंने जे एडवांस क्रैक कर भी लिया था, उसके बावजूद इन्होंने उसके बाद एक नया लक्ष्य रखा अपने सामने कि अपनी बॉडी बिल्डिंग पे इन्होंने भरपूर कोशिश की, ट्राई करा और बहुत बढ़िया मेरे ख्याल से डोले शोले बना लिए होंगे अब तक। और इनकी जो पिक्स भी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वायरल्स है, कभी टायर के साथ, कभी किसी और चीज के साथ या और अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी इन्होंने बहुत सारे सेशंस ऐसे लिए हैं जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया है कि लास्ट टाइम में भी अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से संजो के रखें और अच्छे से काम करते रखें। तो ऐसे बहुत सारी वीडियो जिन जिन जहाँ पे उन्होंने बच्चों को भी इंस्पायर किया है IIT की जर्नी में। और आज फिर से शशांक बहुत शानदार सुर्खियों में है, क्योंकि अभी जस्ट IIT बॉम्बे से इन्होंने 1.2 करोड़ 1.2 CR का पैकेज लिया है। और इस बात के लिए हम शशांक को इस पूरे चैनल में जितने भी व्यूअर्स हैं सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन शशांक एंड योर फैमिली। थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन फ्रॉम इन द चैनल। और जैसा कि पहला सवाल जो है कि बार बार पूछा जाता है ऐसा होने के बाद, राइट, द क्लीशे क्वेश्चन, कैसा लग रहा है? सर काफी अच्छा लग रहा है एंड मतलब फैमिली को काफी प्राउड फील हो रहा है, तो वो काफी अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो मैं 12 से हूँ। 12 का उतना नाम नहीं है, 12 सिटी से हूँ। तो सिटी मतलब सिटी को भी फेमस करा, तो वो भी काफी अच्छा लगा। दैट्स ग्रेट। 12 अगर हम बात करें तो कोटा तो वैसे छोटा सा गांव है ही एक तरीके से, लेकिन हाँ हालांकि आजकल काफी डेवलप कर गया है। जैसे कि हम लोग जब 17-18 साल पहले जब यहाँ आए थे तो दिखता था कि हाँ भाई बिल्कुल गांव वाला ही माहौल रहता था और वहाँ बच्चे पढ़ते थे। तो 12 जो है कोटा से ही बिल्कुल सटा हुआ प्लेस है। और वहां से शशांक आते हैं और तैयारी इन्होंने कोटा में रहकर करी थी। जेई एडवांस जेई मेन गई और उसके बाद IIT बॉम्बे तक की जर्नी इन्होंने कवर करी थी। तो कुल मिला के जब इन्होंने AIR 20 भी क्रैक करी थी तब भी बहुत बढ़िया माहौल था। और जहाँ तक इनके पेरेंट्स की बात करें तो ये पेरेंट्स जो मेरे को दिखने में लगता है कि एक फ्रेंड्स वाला माहौल रहता है, क्योंकि जब इनकी सिलेक्शन हुआ था, जब इनका सिलेक्शन हुआ था तब भी इनके पेरेंट्स आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में और काफी डांस मौज मस्ती भी करी थी। और मेरे ख्याल से वो वीडियोस काफी वायरल है, क्यों शशांक? हाँ सर। तब अभी अभी कुछ ऐसा जेई सेलिब्रेशन, मेन जे एडवांस दोनों में। हाँ अभी कुछ ऐसा सेलिब्रेशन सोच रहे हैं 1.2 करोड़ के बाद? हाँ मतलब कल आया था तो यूं ही स्वागत करे थे, मतलब स्वागत ताऊ जी। सत्कार और स्वागत सत्कार। ताऊ जी के साथ ही रहता था ना मैं कोटा में। हाँ बढ़िया ढोल ढोल वगैरह, फिर मालाएं पहना दी नेता की तरह एकदम भर गई थी मुंह तक। तो हमने भी जो स्वागत सत्कार किया था उसमें भी काफी मालाएं पहनाई थी, मुझे याद आ रहा है। हाँ सर। फिर आपको भी पहनाई थी सर काफी फिर हमें सारी, भी पहनाई थी, जिनकी वजह से हुआ था सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप मतलब अपनी जर्नी में जो है एक से एक गोल अचीव करते जा रहे हैं, तो मतलब क्या आपका इसके प्रति मानना है कि मतलब इट इज ऑल अबाउट हार्डकोर डेडिकेशन या फिर सिर्फ और सिर्फ भाग्य का रोल होता है? मतलब दोनों का ही काम होता है। मतलब हार्डवर्क भी चाहिए होता है और किस्मत भी ठीक है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर किस्मत भी काम आती है। लेकिन यूं है कि अगर हार्डवर्क नहीं करोगे ना तो अच्छी किस्मत भी खराब हो जाएगी।
ठीक है, तो हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नसीब खराब है तो कुछ नहीं होगा, तुम हार्ड वर्क करोगे तो ये भी हो सकता है नसीब सुधर जाए, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क तो करना चाहिए। मतलब हार्ड वर्क इज द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, यू कैन से। हाँ, मतलब कुल मिला के यही है कि अगर हम हार्ड वर्क करते रहें और अपनी विजन में बिलीव रखें तो जो भी हम चीज सोचते हैं वो मिल ही जाती है अल्टीमेटली, राइट? यस सर। अच्छा, तो इस तरह का जो प्लेसमेंट है, मतलब खतरनाक वाला 1.2 CR, ये तो फिर मतलब सही बहुत बोल सारे रहा है। बच्चों का मतलब सपना रहता होगा ना, जो IIT में पढ़ रहे होते हैं, तो बहुतों का सपना रहता होगा। तो क्या लगता है कि व्हाट इज द करेक्ट मेंटेलिटी फॉर अचीविंग सच काइंड ऑफ थिंग्स? मतलब एक्चुअली इस बार ही आया इतना ज्यादा, मतलब इंडिया में कभी भी इतना पैकेज नहीं आया था। इस बार अभी जो ट्रेडिंग फर्म्स थी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, उनके काफी प्रॉफिट हुए, तो उन्होंने काफी अच्छी अच्छी सैलरी दी है, तो उस वजह से इस बार ही इतना पैकेज है। वरना हर बार लाइक इंडिया में एटमेक्स टावर का रहता था अराउंड 70 लाख CTC। तो मतलब एक काफी सो डिफरेंस होता है, अगर 1.2 करोड़ अगर हम बात करें कि विदेश में मिल रहा हो और एक बात करें 1.2 करोड़ देश में मिल रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस आई थिंक। और जो शशांक की लगी है दैट इज इन इंडिया, तो मतलब कितना कितना करीब करीब यस सर। डिफरेंस रहता होगा? मतलब बाहर 1.2 करोड़ लग रहा है, अंदर सर लग मतलब हाँ, पीपीपी नाम से एक चीज होती है, पावर पर्जन पेरिटी। सो वो क्या बताती है कि $1 में आप अमेरिका में जितनी जितने सामान ले सकते हो, जितनी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, मतलब जिस भी वैल्यू का सामान लोगे एक एक $1 में, और आप अपनी करेंसी में कितना सामान ले सकते हो अपनी अपनी कंट्री में। तो पीपीपी ये बताता है। तो इंडिया का कुछ 30 है। वो पता लगे कि वो ऑन एवरेज है, तो अगर अपन ऐसे मुंबई गुड़गांव वगैरह का भी देखें तो हम्म, वो भी ऐसे अपन मान सकते हैं कि करीब करीब 3 और 4 तो होता ही होगा। हम्म, लाइक 1.2 करोड़ इन यूएस इज इक्वलेंट टू 40 और 30 lakhs इन इंडिया, इन द ग्रेट। बिग सिटी लाइक गुड़गांव और मुंबई। तब तो ये तो बहुत 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 मेरे ख्याल से ह्यूज सक्सेस है। और मेरे ख्याल से अच्छा एक बार बताओ, ये जो न्यूज थी ये पेरेंट्स को कब मिली, मतलब आपने बतलाई या कैसे मिली? आपके थ्रू गई पेरेंट्स के पास? हाँ सर, वो मैंने ही बता देती। तो पता पता जैसे चलता ही है? लगा था मैंने कॉल लगा दिया था, सबसे पहले नहीं नहीं, मम्मी को ही पता लगा चलते था ही मैंने पेरेंट्स का कॉल। पहला रिएक्शन क्या था, क्या बोला? तो सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बताया। मम्मी बोली क्या, 12 लाख क्या बोल रहे हैं? फिर मैंने बोला नहीं मम्मी, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ हाँ। 20 लाख। तो फिर मम्मी तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर मेरे को बाद में बताया भी सही, मम्मी के तो आंसू ही आ गए थे एकदम। मतलब वीडियो कॉल नहीं, कॉल लगाया था मैंने बस, तो बाद में फिर पापा वगैरह ने बताया कि आंसू आंसू आ गए थे मम्मी के तो। और फिर पापा भी, लेकिन उस टाइम घर पे नहीं थे, पापा बाद में आए थे। तो मेरे को लगा पापा को भी बता दिया होगा, लेकिन फिर पापा मम्मी ने घर पे कॉल लगाए होंगे बाकी रिलेटिव्स को, और फिर किसी ने ऐसे पापा को कॉल लगाया होगा बधाई देने के लिए। तो पापा ने जैसे उठाया, पापा बोले कि पापा को बीपी की प्रॉब्लम है। तो पापा ने बोला कि मेरा तो बीपी काफी ज्यादा हाई हो गया था सुनते ही। मैं ऐसे बैठ गया था फोन साइड में रख के ओ, 15-20 मिनट तक। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, मतलब पापा बता रहे थे कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसे हो गया। और फिर उनका बीपी काफी बढ़ गया था खुशी के मारे। खुशी के मारे। हाँ ठीक है, और लेकिन अब नॉर्मल है। अब वो हाँ। जो आंसू भी आते हैं वो खुशी के मारे होता है, क्योंकि मैं मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि यार हम लोग जो कुछ भी सक्सेस पाते हैं या जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, हमसे पहले कोई एक और देख रहा होता है उस सक्सेस के लिए, और उस सक्सेस का वेट कोई एक और कर रहा होता है, वो है हमारे हम्म। पेरेंट्स। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे लिए वो जो सक्सेस हम्म। का रास्ता है या जो सक्सेस हम आगे चल के अचीव करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसका ड्रीम जो है पेरेंट्स को पहले से मतलब कहते हैं ना कि रहता है। और जब ये चीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिलीव तो नहीं होता है, सीरियस सी हम्म। बात है, बहुत सही सी बात है। और फिर ये सब जो इमोशंस हैं काफी अलग तरीके हाँ। से आता है, एक आंसू आना या मतलब बैठ जाना कि यार अचानक से ऐसा कैसे हुआ या क्या हुआ। हम्म। तो दैट इज वेरी वेरी गुड न्यूज शशांक। और मैं तो खैर पेरेंट्स से आपके मिला भी हूँ, हाँ। तो काफी काफी हम्म। मतलब मैं इसको विजुलाइज भी कर सकता हूँ अच्छी तरीके से। तो दैट वाज वेरी ग्रेट। अच्छा, हाँ। जेई की जर्नी में, क्योंकि हमारे जो आज ऑडियंस होंगे हाँ। सब तरह के ऑडियंस है, एक तो वो भी ऑडियंस है जो आईआईटी में होंगे,
या वो भी बच्चे होंगे जो आईटी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी जानना चाहते होंगे शशांक भैया से कि भाई वो जो 1.2 सीआर वाला बेंचमार्क है आपने इंडिया के अंदर कैसे क्रॉस किया है, क्योंकि आई थिंक कि मतलब यू आर द फर्स्ट इन इंडिया जिसने इंडिया के अंदर ही 1.2 सीआर जो है अचीव किया है, राइट। तो ये जब आईटी जेई की जर्नी कर रहे थे तो उस समय मतलब कितना रोल अपन पाते हैं कि भाई इस तरह का जॉब क्रैक करना, आईटी में जाना, और ये सब जर्नीज में जो कोटा का रोल या कोटा में रहकर जो आपने न्यूक्लियस में प्रिपरेशन करी थी, उसका क्या आपको रोल लगता है कि क्या वो चीजें काम आती हैं, वो जो हमने वहां पे वैल्यूज सीखे थे मेहनत के प्रति, वो कितना मतलब हमारे को हेल्प करती हैं? हाँ, लाइक ट्वेल्थ में अपन, मतलब ट्वेल्थ में सर हमको सेटिंग कराते थे लाइक 3 आवर्स, लाइक 3 आवर्स मैथमेटिक्स, 3 आवर्स केमिस्ट्री एंड 3 आवर्स फिजिक्स, एंड लगातार लाइक बिना रुके, 3 नहीं शायद 4 आवर्स है ना, 4 आवर्स, हाँ बिना रुके करते थे। तो उन सब वो सब चीजें काफी ज्यादा काम आई कि है ना, मतलब जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, ज्यादातर अपन असाइनमेंट डेडलाइन के पास करते हैं काम, ठीक है, मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसे कि पहले भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर डेडलाइंस के पास करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि तुमको पूरे दिन लगना पड़ता है, ठीक है। सो ये चीज जो कोटा में जो हमारी प्रैक्टिस हो गई थी, हमारी ब्रेन पावर जो बनी थी, है कि 4-4 घंटे सिटिंग, हम 4-4 घंटे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, वो चीज कॉलेज में काफी काम आई। एंड ऑल्सो जैसे कि जेई में तो क्या अपन 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं, लेकिन कॉलेज में ये होता है कि हर सेमेस्टर अलग अलग कोर्सेज रहते हैं तुम्हारे, ऑल्सो मिड सेम भी होते हैं, एंड सेम भी होते हैं। सो लाइक तुमको 4 महीने में काफी कुछ पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ते कम ही है लोग कॉलेज में, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा मैं मत पढ़ो पढ़ो, लेकिन मतलब उतनी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो जब एग्जाम्स करीब होते हैं तो उसी टाइम पढ़ना सब चालू करते हैं, करीब करीब 1-2 हफ्ते के एक 2 हफ्ते के रेंज में। सो तुमको उस टाइम काफी ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो कोटा वाली चीज उसमें काफी काम आती है। ऑल्सो इंटरव्यूज में, कंपनी इंटरव्यूज और कंपनी टेस्ट जो कि प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के टाइम होते हैं, इंटर्नशिप सीजन या प्लेसमेंट सीजन के टाइम होते हैं, उनमें एप्टीट्यूड काफी ज्यादा पूछी जाती है। उनमें बेसिक मैथमेटिक्स जो कि अपन 11th 12th में सीखते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तुमने 12th में ये सब ढंग से करा होता है तो वो उधर भी काफी काम आता है, ठीक है। और एप्टीट्यूड लाइक तुम कॉलेज में तुम्हारे ऐसे नॉर्मल जैसे जो तुम कोर्सेज कर रहे हो उनमें कभी काम नहीं आती, ठीक है, लेकिन तुम्हारे प्लेसमेंट सीजन और इंटर्नशिप सीजन में तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। तो अगर तुम उसको 11th 12th में सुधार लोगे तो तुम्हारे वो काफी काम आएगी, मतलब काफी अच्छा रहता है, कुल मिला क्योंकि के हर कंपनी पूछती है एप्टीट्यूड। हाँ, इंजीनियर्स के ऊपर वैसे स्ट्रेस बहुत रहता है, लेकिन इंजीनियर्स इतना स्ट्रेस लेता नहीं है। 4 साल के अंदर वो बहुत सारे स्ट्रेस कंप्लीट कर चुका होता है। और जो डेडलाइन वाली बात बताई वो मुझे अभी भी याद है कि लास्ट डे पे ही वो काम होता था। तो इंजीनियर्स आर मतलब बेस्ट नोन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई लास्ट डे पे कैसे काम को खत्म करना है। इंजीनियर्स आर द मतलब बेस्ट पीपल टू नो अबाउट दिस। एक और हाँ कहीं ना कहीं जॉब्स में भी ये कंटिन्यू रहता हाँ है कि डेडलाइन पे ही काम होगा। वो देखेंगे सर अभी। हाँ मतलब वो देखेंगे जरूर। ये तो बात सही है। अच्छा, तो इतने बड़े पैकेज पाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता आईटी ही है, या कुछ और भी हम सोच सकते हैं कि भाई बच्चे जो है आईटी के अलावा भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? मतलब आपने 4 साल आईटी में बिताए, हो सकता हो कि आपके नॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीज आई हो जिसमें आप गाइड कर सकते हो उन बच्चों के लिए जो अगर आईटी नहीं भी जा रहे हैं, तो किस तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ाएं सो दैट कि वो भी इस तरह लाइक के पैकेजेस हाँ, पाएं। सो आईआईटी में तो क्या है, आईआईटी टैग रहता है एंड कंपनी एंड देयर इज अ प्लेसमेंट सीजन। सो प्लेसमेंट सीजन में अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाती है, सो हमको ऐसे खुद से अप्लाई नहीं करना पड़ता कंपनी में, लाइक कंपनीज आती है, हमारा एक पोर्टल रहता है, उस पे हमको साइन करना रहता है बस। एंड फिर बस टेस्ट होते हैं, उनमें शॉर्ट लिस्ट आती है, एंड देन इंटरव्यू होते हैं, एंड देन उनकी शॉर्ट लिस्ट आती है। बेसिक प्रोसेस ये होता है नॉर्मल टेक जॉब्स का, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर अपन आईटी में नहीं है तो उसके भी तरीके होते हैं एक्सटर्नली अप्लाई करने का, लेकिन उसमें जनरली ये होता है कि जैसे कि तुमने कंपनी की साइट पे अप्लाई करा, अपना रेज्यूमे डाला, ठीक है, तो जनरली उधर इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है।
तो एक चीज तो ये रहती है लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन पे तुम अपनी प्रोफाइल बनाओ अपनी, अगर तुम मतलब ऐसे आईआईटी के अंदर नहीं हो तो मतलब एक क्यों रहता है कि कंपनीज वालों को ये लगता है कि तुमने 11-12 सही से नहीं करी है, उतना सही से नहीं करी है, मतलब एकदम परफेक्ट, लाइक जो इतना पैकेज दे रही है कंपनी, तो कंपनी विल एक्सपेक्ट कि तुम परफेक्ट हो हर चीज में, ठीक है। सो अगर तुम आईआईटी में नहीं हो तो वो ये सोचेंगे कि तुमने 11-12 सही से नहीं करी है, तो फिर भी तुम क्या कर सकते हो कि अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, लाइक तुम 11-12 के बाद भी मेहनत करके जैसे कि कोडिंग में अपनी ढंग से प्रोफाइल बना सकते हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, या फिर अपने काफी सही सही प्रोजेक्ट कर सकते हो, एमएल में प्रोजेक्ट कर लिए बढ़िया से, या फिर मतलब काफी फील्ड्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, तुम उनमें कर सकते हो, या मैथमेटिक्स में भी काफी प्रोजेक्ट होते हैं एकदम प्योर मैथमेटिक्स। सो तुम प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे कर सकते हो, वो तुम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल सकते हो रेज्यूमे के अंदर। लाइक तुम्हारी अच्छी प्रोफाइल होगी तो रिक्वायर्टर्स जो है वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। सो यही है कि तुम अपनी प्रोफाइल ढंग से बना सकते हो 12th के बाद भी, अगर तुमने 12th तुम्हारी ढंग से नहीं गई तो मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है, तो लेकिन वही है कि उसमें फिर ज्यादा मेहनत लगती है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। नॉर्मली जो हम आईआईटी के अंदर जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी जितनी मेहनत लगती है उनसे ज्यादा मेहनत लगती है। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से अपन को ये समझना ज्यादा जरूरी होता है कि ठीक है, अगर हम आईआईटी में नहीं भी हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। जैसा शशांक ने बताया कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं, हम रिज्यूमे को बिल्ड बिल्ड कर सकते हैं और चीजों को और बढ़िया 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 कर सकते हैं। आज देखा जाए तो एनआईटीज में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अब आने लगे हैं, जहां पर आप देखोगे कि वहां पे भी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं रिक्रूट करने के लिए। और आईआईटीज में तो डेफिनेटली आती हैं, और आईआईटीज में बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं बहुत बार वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर जाते हैं। उसका एक रीजन ये रहता है कहीं ना कहीं कि बहुत बार हम आईआईटीज में जाकर हम जिस तरीके से जॉब चाहिए होती है उस तरह का काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ग्रेट है मेरे ख्याल से, शशांक की इस एडवाइस को सब लोग फॉलो करें। अगर किसी तरीके से आईआईटी नहीं पहुंच पाए हैं तो भी हम इस तरह की कंपनीज में और इस तरह के जॉब पैकेज पे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से तो चीजें बहुत तेजी से बदल जाती हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज स्किल सीख रखी है तो कहीं ना कहीं चीजें डिफरेंट हो ही जाती है, राइट। जो बच्चे भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक ऑल है। हाँ, कुछ बोलना है, ऐड करना। हाँ, ऑल्सो आईआईटी में नहीं होने का एक फायदा भी होता है, लेकिन खैर वो नुकसान भी होते हैं, लेकिन आईआईटी में नहीं होने का मतलब ये फायदा होता है कि आईआईटी का जो करिकुलम है वो काफी ऐसे स्टेट्स एंड काफी बिजी हो जाते हैं उस करिकुलम में, लाइक तुम एक्स्ट्रा खुद से कुछ नहीं कर पाते अगर तुम्हें दिन भर पढ़ना हो, जो कि जनरली नहीं करते हैं लोग कॉलेज में, ठीक है। तो आईआईटी के करिकुलम में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, हम खुद से कुछ नहीं कर पाते सेमेस्टर के बीच में, ठीक है। काफी रेयर बच्चे होते हैं जो करते हैं, लेकिन वो यही है, फिर वो पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ और भी करना रहता है, ठीक है, कॉलेज में वो जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी हाँ, चीजें होती हैं करने के हिसाब से। ठीक है। तो ये मतलब आईआईटी के अलावा कॉलेजेस में ये फायदा होता है कि करिकुलम उतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। मतलब जो तुम्हारे सिलेबस होते हैं वो उतने हार्ड नहीं होते, पढ़ाई उतनी हार्ड नहीं होती, तो तुम खुद से काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये भी एक फायदा होता है आईआईटी में नहीं होने का। ओके, तो नेक्स्ट चीज ये है कि सारे बच्चे जानना चाहते हैं होंगे मेरे ख्याल से कि शशांक भैया क्या बचपन से इतने इंटेलिजेंट थे, मतलब आईआईटी की जर्नी से पहले अगर हम बात करें तो क्या उस समय से इतना ज्यादा खतरनाक थे हमारे शशांक भैया? मतलब मैं नहीं था खतरनाक, बिल्कुल नहीं नहीं था, मतलब बल्कि मेरी टेंथ ये जानने की भाई टीचर्स की को क्या ओपिनियन रहते थे या घर वाले क्या सोचते थे कि क्या करने वाला है। 9-10 तक तो किसी को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लिटरली किसी को कुछ उम्मीदें नहीं थी। 11th में भी जरा जरा सी बनी थी, लेकिन 11th में भी उतनी नहीं थी, क्योंकि 11th में भी मैं वो तुम मतलब 11th-12th में ही हो तो तुमने सुना होगा वो क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह कुछ गेम होते थे मोबाइल गेम्स, वो मैं काफी खेलता था 10th-11th में, मतलब मैंने 9th-10th-11th वो खेलते खेलते निकाल दी काफी ज्यादा, तो मेरी मतलब अच्छे से बर्बाद हो चुकी थी वो। तो 11th इनकी काफी खराब भी थी, और मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इनके नहीं थे या अनकम्प्लीट थे ये कह सकते हो, होमवर्क नहीं किए किसी चीज के या कुछ इस तरीके के भी थे तो। हाँ, मतलब मैं नहीं करता था होमवर्क जनरली 11th में। हाँ,
तो 12th में आके इसने फिर सारी चीजें कंप्लीट करी और बहुत सारी चीजों में होमवर्क जो भी था वो भी कंप्लीट किया। मुझे अभी भी इसका एक इंसिडेंस याद आ रहा था कि इसका मैं कोई बैकलॉग वाला चैप्टर कंप्लीट करा रहा था, फंक्शन या समथिंग, और जनवरी का टाइम चल रहा था शायद। तो मैंने पूछा, 14 हाँ जनवरी के सर। पास का समय था, मैंने पूछा कि और भाई क्या प्लान है, अब कब करोगे इसकी शीट को खत्म? तो इसने बोला कि सर कल तो पतंग उड़ाने का प्लान। हाँ सर। तो इस तरीके से ये मस्ती मजाक इसकी साल चलती रहती थी, लेकिन 12 में काफी। बेन जब ये इस पढ़ाई के लिए सीरियस हुआ तो उसके बाद उसने काफी अच्छी तरीके से पूरा टाइम निकाला, मेरे ख्याल से 14 15 15 घंटे या शायद ज्यादा भी इसने पढ़ाई करी होगी। क्या बोलते हो? हाँ सर, कभी कभी करता था। लाइक 12th में मैं मतलब 11th के टॉपिक्स भी कवर कर रहा था। मतलब मेरी केमिस्ट्री भी काफी वीक रह गई थी। तो जैसे 12th में जब न्यूक्लियस में हम आ गए थे, तो मैं केमिस्ट्री की ऐसे दिन में करता था अटेंड। सुबह हमारी 12th की चलती थी। दिन में केमिस्ट्री का 11th का पार्ट पढ़ता था। और फिर वो करता था, 11th का पार्ट करता था। मतलब काफी, और फिर दोनों का होमवर्क भी करता था, तो काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता था। हम्म। तो और उसने पूरा मन लगा के पढ़ा, और उसमें वैसा नहीं कि परेशान हुआ कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। मतलब इसने स्टार्ट किया तो वो भी हंसते हंसते, जो कहते हैं ना, पढ़ाई करी और बढ़िया करके लाया। अच्छा, आईटी की टैग के बारे में अगर बात करें, जैसे कि बच्चे और सभी पेरेंट्स एस्पायर करते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है आईटीएन बने, कितना अहमियत रखता है आईटी का टैग? मतलब आईआईटी के टेक की ऐसे इज्जत तो काफी है, ठीक है, क्योंकि मतलब कंपनी, इंडियन कंपनीज को बोलते हैं कि आईआईटी में तो काफी इज्जत रहती है। बाहर मतलब जो अब्रॉड में जो कंपनीज है उनमें उतना नहीं रहता, बट फिर भी आईआईटी का अब्रॉड में मतलब बाकी जो कॉलेजेस है उनका उन्होंने सुना ही नहीं होता। ठीक है, तो आईआईटी का ऐसे नाम तो है कि आईआईटी से बंदा तो यानी कुछ तो अच्छा करा है इसने। हाँ, आजकल अपन देख भी रहे हैं कि तो बहुत सारे जो सीईओज हैं एमएनसीज के, दे ऑल आर मतलब वो all are आईआईटी। नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, आईआईटीएन। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो अदर कॉलेजेस से भी हैं, बट इंडियंस हैं और सीईओ के पोस्ट पे रहे हैं। जैसे अभी आपके मेरे ख्याल से सीनियर रहे होंगे, राइट? पराग अग्रवाल। पराग। हाँ, पराग अग्रवाल। ही लाइक वाज हम ऐसे पर्सनली तो नहीं जानते, वो काफी सीनियर है। AIR 77 मतलब फ्रॉम जब आईआईटी हम, मुंबई। हाँ हाँ। तो ये मेरे ख्याल से ये सारी चीजें भी छवि बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आगे चलकर, कि जब आगे चलकर आप और किसी बाहर की भी कंपनीज में काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सब रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, राइट? तो वहाँ कहीं ना कहीं चीजें बदल रही होंगी। तो मेरे ख्याल से आईटी का टैग, जैसा कि बतलाया, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से पूरी शिद्दत से काम करो, मेहनत करो और क्रैक कर लो, तो दैट वुड बी बेस्ट। और शशांक ने ये करके दिखाया, और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि अगर इसने एक्स काम किया हो, मतलब क्लास 11th के अंदर, तो क्लास 12th में जाके इसने 4 टाइम्स 5 टाइम्स अपनी, मतलब कहते हैं ना कि पूरी तरीके से डेडिकेट किया। हालांकि लास्ट में कभी कभी परेशान होकर पूछता रहता भी था, मतलब इसके जोक्स हमेशा चलते रहते थे कुछ ना कुछ क्लास के अंदर, कि और कितना पढ़ना पड़ेगा। एक मुझे तो इसके बोर्ड क्लास का भी याद आ रहा है। कुछ ऐसा सीन हुआ था कि अरे इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश, हाँ। तो उसमें एक एक महीने तक मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी थी बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मेरी काफी वीक थी। काफी वीक थी, और जो हमने न्यूक्लियस में इनको टीचर लगाई थी, तो उसके बारे में इनका एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था इनोसेंट का, कि सर ये इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाती हैं। तो ही वाज फनी फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब, और इनका बैच भी कुछ वैसा ही था, मतलब काफी ज्यादा फन क्रिएट करने वाला और पढ़ने वाला भी था, दोनों तरीके से। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा, इंटरव्यू क्रैक करने का टिप दो यार बच्चों को, जो आगे आने वाले सालों में इंटरव्यू। इंटरव्यू, लाइक जैसे एक फियर इंटरव्यू का तो रहता ऐसे। है, मैं इसको फिर से फ्रेम कर देता हूँ। एक फियर रहता है, जैसे कि जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, तो उनका एक फियर रहता है कि यार अंग्रेजी ठीक नहीं है ना यार, तो इंटरव्यू क्रैक करने में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये अंदर से मतलब फील होती है बहुत, यहाँ पे जाते हैं, मेट्रो कल्चर वाले बच्चे भी रहते हैं, और वो इंग्लिश में भी ऐसे धनाधन चलता रहता है, कि मतलब देख के घबराहट सी हो ही जाती है कि मैं इंटरव्यू में अगर ये क्रैक कर रहा है तो मेरे से कैसे होगा। और वहाँ इंग्लिश इंग्लिश जो है सब्जेक्ट नॉलेज तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन लैंग्वेज के ऊपर जो है इतनी पकड़ नहीं रहने के कारण बहुत बार कॉन्फिडेंस हिल जाता है।
तो आपसे अच्छा मेरे ख्याल से इस चीज को बेटर तरीके से नहीं समझा पाएगा कोई। तो एक बार बताइए, इंटरव्यू के लिए बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड या रिमोट एरिया से आ रहे हैं या नॉर्मली कोई बच्चा आ रहा है, तो किस तरीके से उसको क्रैक कर सकता है? लाइक मेरी भी सेम ही फील थी बिल्कुल, क्योंकि मेरे को भी यही लगता था कि इंग्लिश काफी खराब है, मैं कैसे निकालूंगा इंटरव्यू। लेकिन यह है कि तुमको पता नहीं लगता, पर तुम जैसे कॉलेज जाते हो, वेब सीरीज वगैरह देखते हो, हॉलीवुड मूवीज देखते हो, तो उनसे काफी सुधर जाता है। और बाकी तुम कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो जनरली फुल टाइम इंग्लिश में पढ़ा रहे होते हैं, तो उससे भी तुम यूज टू हो जाते हो, एटलीस्ट लिसनिंग पार्ट। ओके, एटलीस्ट तुम समझ पाते हो कि जो सामने वाला बोल रहा है इंग्लिश में, वो तुम समझ पाते हो कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो लिसनिंग पार्ट तो ये हो जाता है। एंड स्पीकिंग पार्ट के लिए तुमको क्या मिरर में प्रैक्टिस करनी होती है, मैंने अभी लास्ट टाइम में करी थी। ठीक है, लाइक मिरर में खुद को इंट्रोड्यूस करो, खुद को खुद से। ऑल्सो तुम्हारे दोस्तों का भी काफी रोल होता है। सो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दोस्तों से बोलो कि तुम्हारे मॉक इंटरव्यू ले ले। ठीक है, तो वो भी काफी काम आता है, उससे तुम्हारा वो सुधरता है कि तुम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को, कॉन्फिडेंस कितना है तुम्हारा। तो ये भी कॉन्फिडेंस है, इनफैक्ट जब तुम मिरर में कर रहे होते हो उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जरा सा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें करनी होती है, एक तो मिरर में खुद को इंट्रोड्यूस करो, इंग्लिश में ट्राई करो पूरा। ऑल्सो दोस्तों से बोलो कि तुम्हारा मॉक इंटरव्यू ले। ठीक है, तुमको क्योंकि दोस्तों के साथ ये है ना कि डर नहीं होता। मतलब कुल मिला के अपन ये कहें कि हमें इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं कि अगर आपकी अंग्रेजी खराब है तो आपके अच्छे पैकेज की जॉब नहीं लग सकती है। कुल मिला के है कि अगर हम प्रयत्नशील रहें, काम करें, जो हाँ, भी हमारी कमजोरियां हैं उसके ऊपर हम उसको एड्रेस करना चालू कर दें, एक्सेप्ट करके या यार इस चीज को ठीक करना है, जैसा कि उन्होंने बताया कि मिरर के सामने बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हम बोलने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम बेसिक पार्ट तो है जो इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर हाँ, सकते हैं। मतलब उसके डर बाद जो डर बचा के हुआ नहीं रहना है काम कि को मेरी। enjoy करो तो कोई ऐसा हाँ, टेंशन नहीं होता। डर के नहीं रहना है कि इंग्लिश खराब है तो कुछ नहीं होगा। डर के नहीं रहना है कि डर इंग्लिश डर खराब है तो किस लिए कुछ नहीं रहना होगा, है, अपने को केवल इनफैक्ट। घोड़े में रहना है। हाँ, मतलब डरना नहीं है उससे, मतलब सुधारनी है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश काम तो आएगी। ठीक है, तो सुधारनी है, मतलब थोड़ा थोड़ा करते रहा करो। मैंने रीडिंग भी चालू करी थी मेरे थर्ड ईयर के एंड में जरा सी, तो मैंने बुक रीडिंग चालू करी थी, मैंने एक दो बुक्स पढ़ी थी। मेरे को काफी टाइम लगा, लेकिन उससे मेरी रीडिंग स्पीड जरा सी सुधरी थी। ठीक है, तो वो और उससे वोकेब भी काफी सुधर जाती है, वोकेबलरी भी अपनी। तो हाँ, रीडिंग भी लिख कर लिख के सकते हो लोग तुम, याद करते मतलब हैं मेरे काफी ख्याल सारी से। चीजें। मुझे भी याद है जब हाँ, जीआरई की प्रिपरेशन जो लोग करते थे तो एक ग्रीन कलर की हमारे टाइम पे एक किताब आती थी जिसमें वोकैबुलरी का बहुत सारा फंडा होता था, वो लोग करते थे। फिर इटाइमोलॉजिकल करके एक पता नहीं मतलब वो एक बुक आती थी, उसको भी लोग करते थे कि भाई वर्ड्स का जो है स्टार्टिंग कैसे हुआ, किस तरीके से तोड़ तोड़ के, तो लोग कर लेते हैं वहां पे। तो हमें इतना घबराने वाली जरूरत होती नहीं है। और इनफैक्ट अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी मैं कहता हूँ कि आपको इन सब जो भी इम्तिहान है या इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भाई अपने आप को मानना चालू करो। जो आप कम काम कर रहे हो उसके अंदर विश्वास रखो कि भाई ये चीज जो है कंप्लीट की जा सकती है, हो सकता है। और इतना अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी से डरने की जरूरत है। आज नहीं तो कल वो मुकाम आपको मिल ही हाँ, जाएगा जो आप। कॉन्फिडेंस काफी जरूरी होता है इंटरव्यू में। आप कुछ मैसेज दो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी आईआईटी जेईई के लिए। बहुत सारे बच्चे अभी क्लास 11 से 12 में मूव करने वाले होंगे और डेफिनेटली सबका ये वाला रहता ही है फेज कि सर 11th जो है ना मेरा खराब हो चुका है, अब हम 12th में कैसे जाएं। तो शशांक अगेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टू मतलब 12th को किस तरीके से सेटल करें अगर 11th आपका खराब भी हो। तो शशांक मतलब मेरे ख्याल से हर वो मेरे ख्याल से चीज इसने पार करी है जो हर एक बच्चा अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस करता है। मतलब अप्स एंड डाउन्स का जो एग्जाम्पल है इसके पास और इसने जो एक्सपीरियंस किया है वो मतलब अनलिमिटेड है। मतलब कि डाउन से अप किस तरीके से जाते हैं, मतलब ये मेरे को ट्रू सेंस में एक वैसा वॉरियर लगता है कि कभी भी जीवन में थकता नहीं है, काम के प्रति अपना जो एकाग्रपन है वो लगा के रखता है और सब कुछ जॉली मूड में करता है। वैसे नहीं कि टेंशन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, नहीं करना है उस समय तो नहीं थैंक करना यू है। सर। हाँ, और जब करना है तो बस उसको बस ठान लिया था, बिल्कुल मस्ती से करना है। मतलब ये मेरे को इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता भी हूँ कि हर बच्चा इस तरीके से ही मेहनत करे। तो उन बच्चों के लिए बताओ यार कि किस तरीके से उनको सोचना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए 11th और से 12th वाले बच्चे।
हाँ हाँ, तो लाइक अगर 11th तुम्हारी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, ठीक है, मतलब जरा सा तो बुरा लगता है कि भाई 11th बर्बाद हो गई है, अब एक साल में निकालना है जेई, कैसे करूंगा, क्या होगा, ठीक है। अब देखो, मतलब दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ोगे या फिर बस सोचते रहोगे कि 11th बिगड़ गई है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे घर वालों के लिए भी, जो इतने पैसे दे रहे कोचिंग वगैरह के लिए, ठीक है, कि पढ़ना चालू कर दो, ठीक है, क्योंकि उसी में भलाई है। मतलब मैंने तो लिटरली यही सोच के करा था, ठीक है, मतलब मेरी भी 11th ठीक नहीं थी, तो मैंने तो यही सोच के करा था कि पैसे वगैरह भी लग रहे हैं घर वालों के, 11th बर्बाद हो चुकी है, अब उसको सोचता रहूँ तो फालतू में और टाइम वेस्ट होगा, वैसे ही टाइम कम है। तो मैंने फिर हाथ हुआ से सर से बोल दिया था कि सर 11th भी पढ़नी है, तो उसकी भी क्लासेस लगवा दो, और 12th तो चल ही रहा था। तो एक तो ये था, एक तो ये रहता है कि हाँ मतलब कि मेहनत तो काफी करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th बर्बाद करिए, मतलब तुमने अब ऐसा थोड़ी कि जिन बच्चों ने 11th में सही से करा है तुम उनसे आगे मजे में निकल जाओगे, ठीक है। तो टाइम तो तुम्हें, अब तुमने 11th बर्बाद करी है तो अब इधर एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है, 12th में अगर तुम्हें सेम लेवल पे आना है तो, ठीक है। तो मेहनत तो काफी करनी पड़ेगी, लेकिन यही है, अगर तुम वो मेहनत भी नहीं करोगे जो 12th में अभी तुम्हारे पास टाइम बाकी है, तो फिर तो तुम पक्का बर्बाद हो, ठीक है। तो एक व्यू पॉइंट ये भी है कि पक्का बर्बाद हो अगर तुमने 12th में भी मेहनत नहीं करी तो, मतलब बर्बाद एज इन कि तुम रिपीट कर सकते हो, उसका नहीं बोल रहा मैं, कि मतलब 12th में तुम्हारा मुश्किल नहीं निकलेगा आईआईटी से ही, ठीक हाँ, है, वो तो अगर बहुत तुमने जनरल 12th बात में है, पढ़ाई वो नहीं करी समझ तो। में भी आ जाता है कि अगर 11th भी खराब है और 12th भी अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो मतलब ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट हमें पता ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि यार अपन हाँ खराब भी अगर हो गई है तो इतना कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अभी 12th और उसके बाद का जो समय है उसमें अगर हम वही। चाहें तो एक एक चीज को बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि इसने बताया कि जब मेरी क्लासेस चलती थी उस समय तो मैं 12th का कर रहा होता था, हम्म। और फिर हम प्लान बना के या सॉर्ट आउट करके कि भाई 11th के कौन कौन से टॉपिक्स को करें, उन सारी चीजों को करते जाते थे। और इसका एक और अच्छी चीज मुझे याद है कि जब ये 12th कर रहा होता था, सिंस ऑफलाइन क्लास में बैठा रहता था, तो जैसे कि जो चीज उसको आती रहती होती थी तो उसको फिर वो ध्यान से नहीं देख रहा होता था, जो उसको नहीं आती थी उसको बहुत अच्छे से देख रहा होता था, और उस टाइम पे वो कुछ और कर रहा होता था, या इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो साथ ही साथ जो होमवर्क का क्वेश्चन है दूसरे सब्जेक्ट का या कोई चीज का, तो वो भी ये साथ ही साथ निकाल रहा होता था। यानी कि मैंने इसमें ये चीज देखी कि यार उसके जो टाइम को यूटिलाइज करने की जो शक्ति थी वो बहुत हद तक बढ़ गई थी कि यार मेरे को टाइम को यूटिलाइज करना है। इफ आई एम गिविंग माई 1 आवर इन एनीथिंग, तो इट शुड बी लाइक यार इसमें 2 घंटे 2 घंटे की एफिशिएंसी निकाल लूं या 1.5 घंटे की एफिशिएंसी निकाल लूं। इस तरीके से मतलब क्लासरूम के अंदर भी वो होमवर्क कर रहा होता था, और जहां पे जो पार्ट उसको नहीं आता होता था उस चीज को भी सीख रहा होता था। तो ये काफी बढ़िया इसने बैलेंस बनाया था और टाइम को अच्छा यूटिलाइज करा था। तो मैं सारे बच्चों को ये कहूंगा कि ये जो शशांक भैया से ये जो बात है वो सीखने वाली है, और अगर हम सीखे तो हमको समझ में आ सकता है कि हम अगर एक नॉर्मल बैकग्राउंड में भी अगर पैदा होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जीवन में बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसने जहां से जर्नी चालू करके जहां तक पहुंचा है अभी तक, वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं चाहूंगा कि ये इस तरीके से इस जर्नी को आगे भी कंटिन्यू करता रहे। तो आगे का मतलब क्या प्लान है अभी? जिम थैंक जा यू सर। वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। अभी मतलब ऐसे ज्यादा नहीं सोचा मैंने, अभी तो मतलब जो भी करूंगा फिर आगे देखते हैं, कि अगर फाइनेंस साइड जाना हुआ, मतलब फाइनेंस साइड भी काफी जाते हैं आईआईटी से, सबको बताना चाहूंगा मैं, मतलब फाइनेंस साइड ही जाते हैं अच्छा, ज्यादातर कंपनी का नाम आईआईटी से, बताओ यार, काफी सारे लोग जाते हैं। कंपनी का नाम बताओ जिसमें 1.2 हाँ करोड़ का पैकेज मिला है, वो तो बताओ। हाँ, क्वाडाई, क्वाडाई, पढ़ाई। मतलब ट्रेडिंग फर्म है ये, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म। सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, ट्रेडिंग का आपको क्या नॉलेज रहा है वैसे? नहीं ट्रेडिंग का तो कोई नॉलेज नहीं है सर। अच्छा। मतलब मेरा तो हेवी सिस्टम्स रोल, बाकी ऐसे जिनका ट्रेडर रोल है हाँ, उनको भी मतलब मोस्टली मेंटल मैथ्स पूछते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी के सवाल पूछते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी भी काफी जरूरी, काफी काम आती है जो 12th में पढ़ते हैं। ओके। अभी मेरे पास किसी और का भी हाँ मैसेज आया था कि सर प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कारण मैंने जॉब क्रैक कर ली सर। हाँ सर, हाँ सर, पीएनसी पीएनसी और जो ये पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये काफी ज्यादा काम आते हैं क्वांट फर्म्स के इंटरव्यूज में, हाँ, तो मेरे को वो मैसेज आया लाइक था। क्वांट प्रोफाइल के लिए जा रहे होते तो। उसकी भी कहीं मॉर्गन स्टैनली वगैरह में लगी है 40 लाख के आसपास। हाँ
तो मतलब उसने मेरे को ये हाँ। कमेंट बोला कि सर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के कारण मेरी जॉब लग गई, थैंक यू सर। तो बच्चे जेई एडवांस में हाँ, घर काफी आती काफी ज्यादा काम आता है। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कैसे होगा, वो जॉब लगा रहा है और बाकी सब चीजें साइलेंट है। खैर जैसे कि मजेदार। अपना वो होता था ना एक बेगर प्रॉब्लम, कि अपन हाँ, एन कोइंस होते थे उनको एनआईडी एम पॉइंट या को के बांट बी देते हैं। कार्य, हाँ के बी कार्यों में बांटते थे। तो वो काफी जगह काम आई है, वो हर जगह लगाई है हमने, काफी जगह लगाई और लोग रईस बन गए भिखारियों वाली प्रॉब्लम्स कर लगा। है। हाँ सर। ये शानदार शानदार बात बताई शशांक ने कि भिखारियों वाला मेथड लगा लगा के लोग रईस बन रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, जो बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पीछे भागते हैं, प्रोबेबिलिटी से पीछे भागते हैं, तो आज नहीं तो कल हाँ। ये जरूर आपके काम आने वाली है। तो मेरे ख्याल से शायद हम्म। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का बढ़िया एंडोर्समेंट हो गया साथ ही साथ। पढ़ने पढ़ने दोनों तो ढंग से नहीं काफी पढ़, काम आएंगे। तेरे मन में वैसा स्टार्टअप वाला आइडिया नहीं है कि स्टार्टअप करना है? स्टार्टअप वगैरह कुछ जैसे हो जाता है ना, तीन चार मतलब हाँ, हो जाते हैं, एक के पास कोई एक मतलब अभी वाहियात आइडिया वो होता तो है। सोचा नहीं, बाकी ऐसे सोचा है कि एमबीए करने के बाद लाइक वो स्टार्टअप करने के लिए भी काफी चीजें चाहिए होती है, तो उन सब का अभी ऐसा आइडिया नहीं है। मतलब आईआईटी में वही है ना कि जो मैंने बताया था कि करिकुलम काफी ज्यादा हार्ड होता है, तो तुम एक्स्ट्रा ऐसे कुछ खुद से बाहर मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाते उतना। मतलब तो अगर जैसे इस साइड में हो जाता है बच्चा कि भाई पढ़ाई करनी है और ये सब चीजें करनी है, तो उसमें फिर टाइम नहीं मिलता है हाँ बाकी चीजों को सोचने के हाँ साथ। हाँ हाँ, या तो फिर यही है कि पूरा ओनली पढ़ाई पढ़ाई हो पाएगी। बाकी जैसे मैंने काफी कल्चरल एक्टिविटीज में भी काफी पार्ट लिया मैंने कॉलेज में, जैसे डांस हो गया, मैंने फर्स्ट ईयर में वो कुछ म्यूजिक वीडियो में भी ले लिया था पार्ट। काफी कुछ चीजों में मैंने पार्ट लिया है, तो ऐसे सब चीजें डांस में मेंटेन सीखा करी क्यों फिर मजा कर, तो। या मतलब ऐसे ही, मतलब वो जो अपन गणपति विसर्जन में करते हैं वो वाला डांस? दोनों टाइप ही मान लो सर, अच्छा अच्छा भी करा है। हाँ, गणपति ये विसर्जन इसका टाइप तो ये सर बड़ा पहले से सही आते ही था। रहता था कि डांस में भी कुछ नए नए स्टेप्स क्रिएट कर लेता था खुद से, इसके मतलब यूनिक कुछ कोरियोग्राफी खुद से ही हो जाती थी। खुद से सर वो तो भांगड़ा में तो सर कुछ भी कर लेते थे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन शशांक, कोटा वाले ग्रुप को अपन कितना मिस करते हैं, कोटा की पढ़ाई को कितना मिस करते हैं, क्या लगता है? तो कोटा का ग्रुप तो ऐसे मतलब मिस तो नहीं करते, क्योंकि हम अभी भी सारे सारे कांटेक्ट में, मतलब हम ट्रिप्स पर भी जा चुके हैं एक दो साथ में, और अभी फिर से जाने का बना रहे हैं अभी प्लान। ठीक है, तो हमारी तो मतलब काफी बातें होती है स्पॉन्सर कौन कोटा कर वाले ग्रुप रहा में, तो वो तो है। है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस बार? सर स्पॉन्सर तो नहीं करेंगे सर, कोई नहीं कर रहा स्पॉन्सर तो, सब कंट्री। सब कॉन्ट्री चलेगा, पार्टी नहीं दे रहा मतलब यूं? हाँ सर, पार्टी अलग चीज होती है सर, ट्रिप स्पॉन्सर में सर मैं मर जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वहां जाके पार्टी तो देगा ना उनको? हाँ 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 सर, वो तो देगा, वो ठीक तो वो तो बनती है। है, बनती है पार्टी तो बनती है। हाँ सर। चलो, हाँ बहुत मजा आया आज और बात करके, और पुरानी बहुत सारी मेमोरीज तेरे साथ रिफ्रेश हो गई मेरी एक तरीके से। तो इसी तरीके से हाँ जीवन सर में सेम। आगे बढ़ते रहो, और मतलब अपन को तो बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे लगता है कि अंदर से कि भाई कोई मकाम जो है वो एक तरीके से पड़ाव है, ठीक है ना, और आगे बढ़ते बढ़ते हाँ। रहना होता है, राइट? तो लगे रहना है, हम्म। और पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने यहाँ के जितने लोग हैं बारह के, सबको इसी तरीके से प्राउड करते रहो, और कहीं ना कहीं इंडिया को भी अब प्राउड करने का समय आ गया है। तो इंडिया के लेवल पे आप अपना कुछ इस तरीके से क्रिएट करो, सो दैट कि हम लोग भी देख कर बोल सके कि हाँ यार, ही इज आवर स्टूडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, चलो, गॉड ब्लेस हाँ। यू।